9 पाटीदार युवाओं को गोलियों से उड़ाया था ये लोगों ने अमित शाह के ऑर्डर से। हम उसको जनरल डायर बोलते हैं, डरते नहीं है। वो टाइम पे हमें लगा कि ये टाइम पे बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, ऐसा माहौल 2 साल रहा, फिर भी 17 में चुनाव जीत। 6 किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेता के लड़के की गाड़ी के नीचे कुचला जाए, हाथरस की कन्या को जलाया जाए बिना पूछे, फिर भी किसान वोट देंगे बीजेपी को। फिर भी ऐसे माहौल में कैसे बीजेपी जीती? पॉसिबल ही नहीं है। ये मशीनों के माध्यम से ही जीती है। वो गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता आज हमारे डेमो के माध्यम से जान चुकी है। सबसे पहले ये जो बात है, हम लोग गुजरात से, गांधी सरदार के गुजरात से, और अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री जी अमित शाह के गुजरात से, तो उसमें क्या है, गुजरात में जब चुनाव चल रहा था, ये बात है 2017 की, और उसके पहले जो चुनाव हुआ उसकी बात है। तो वो टाइम पे कोई भी पोजीशन गुजरात के अंदर ग्राउंड रियलिटी ऐसी थी, बीजेपी को वोट देते नहीं थे लोग, देने वाले नहीं थे। माहौल ही ऐसा था, शिक्षित बेरोजगारी थी, आरक्षण आंदोलन चल रहा था, दलितों का आंदोलन चल रहा था, और ठाकुर समाज का आंदोलन चल रहा था, शिक्षकों का आंदोलन चल रहा था, पूरा गुजरात रोड पर था। फिर भी वो लोग 2017 में चुनाव कैसे जीते? और उसके पहले हमें तो शंका कुशंकाएँ थी, क्योंकि गुजरात का ऐसा माहौल था नहीं, फिर भी बीजेपी जीत जाती थी। और बाद में जब रिजल्ट का एनालिसिस हम लोगों ने किया कि इतनी मेहनत, इतना वो है एंटी इनकम्बेंसी, फिर भी ये 199 सीट कैसे लाए? क्योंकि उसके पहले 1 साल पहले 1.5-2 साल पहले चुनाव हुआ, जब गुजरात में स्थानिक स्वराज्य का चुनाव बोला जाता है, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, तो वो टाइम पे 70% जगह पे रूरल एरिया में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। ईवीएम था, वहाँ वीवीपीएटी नहीं लगा था वो टाइम पे, फिर भी। और बाद में महानगर पालिकाओं में भी जो वो टाइम पे चुनाव हुआ, वहाँ राजकोट में 25 साल से बीजेपी को कोई हरा नहीं पाता, वहाँ कांटे की टक्कर हुई थी, और 1 ही 2 वार्ड का डिफरेंस हुआ था। अहमदाबाद जैसे नगरों में भी बहुत वोट कम मिले थे बीजेपी को। तो वो टाइम पे हमें लगा कि ये टाइम पे बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, ऐसा माहौल 2 साल रहा, फिर भी 17 में चुनाव जीत गई। तो हमें कंप्लीट हो गया, लॉजिक लग गया कि ये कुछ घपला है। बाद में हम लोग ने रिसर्च किया, हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है गुजरात में राहुल भाई मेहता, उसने स्टडी किया कि वीवीपीएटी आया, बाद में कैसा घपला हो सकता है। सर, इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि लोगों का बीजेपी के लिए आत्मविश्वास बढ़ा हो, भरोसा बढ़ा हो, इसलिए उन्होंने उनको वोट कर दिया हो। बिल्कुल नहीं, सरकार चलाते दौरान उनका भरोसा बिल्कुल नहीं। आप समझो, लखीमपुर खीरी की घटना देखो, 6 किसानों को भारतीय जनता पार्टी के नेता के लड़के की गाड़ी के नीचे कुचला जाए, हाथरस की कन्या को जलाया जाए बिना पूछे, उसकी अंतिम डेड बॉडी को, फिर भी किसान वोट देंगे बीजेपी को। हजारों किसान जंतर मंतर पर अपनी मांग, एमएसपी की मांग लेके निकल पड़े हैं देश से, फिर भी बीजेपी को यूपी में इतनी सारी सीट आ जाएगी, ऐसा माहौल गुजरात में था पिछली बार। 9 पाटीदार युवाओं को गोलियों से उड़ाया था ये लोगों ने अमित शाह के ऑर्डर से। हम उसको जनरल डायर बोलते हैं, डरते नहीं है। 9 किसान नहीं डरते, पाटीदार युवाओं को हम आरक्षण आंदोलन कर रहे थे तब उड़ाया था दिन दहाड़े, और फिर भी ऐसे माहौल में कैसे बीजेपी जीती? पॉसिबल ही नहीं है। ये मशीनों के माध्यम से ही जीती है। वो गुजरात नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता आज हमारे डेमो के माध्यम से जान चुकी है। तो फिर आपने आप वो बात अपनी कंप्लीट कीजिए, जो आप बता रहे थे कि सॉफ्टवेयर मिले, कैसे आपको ये चीज़ें पता चली कि हाँ, यहाँ पर देखो, में टेम्परिंग? हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि जो चुनाव पंच का ईवीएम और वीवीपीएटी है उसमें ऐसा होता है। हमने ऐसा लॉजिक बताया है कि ऐसा भी हो सकता है। और सबसे बड़ी शंका हमें तब हुई 2 जून 2017 के पहले ट्रांसपेरेंट ग्लास था वीवीपीएटी के आगे, जो खिड़की होती है उसमें, जिसमें से दिखता है पारदर्शी शीशा, निकलती नहीं है, अंदर ही गिरती है पर्ची। तो वो शीशा ट्रांसपेरेंट था। जून 2017 के बाद काला शीशा क्यों किया? काले शीशे बनाने की मतलब, पूरे वीवीपीएटी को लगाने का मतलब क्या होता है? हम अपनी कार को भी काला जो फिल्म लगाते हैं ना, तो पुलिस वाले खड़ा रह के निकलवा देते हैं। तो ये काला शीशा क्यों लगवाया? तो ये काला शीशा लगने के बाद हमारी शंका प्रबल हो गई कि इसके पीछे कुछ गड़बड़ है। तभी राहुल भाई मेहता ने रिसर्च किया, और ये हमारा जो टेक्निक है वो ढूंढ निकाला कि वीवीपीएटी में ऐसे गड़बड़ होती है, हो सकती लेकिन है। चुनाव आयोग लगातार इस बात को नकार रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं।
अरे चुनाव आयोग, यदि चुनाव आयोग को ये नहीं है तो रोड पर आज अपना वीवीपैट और ईवीएम लेके क्यों निकलना पड़ा। दूसरी बात, आज ये सारे यूट्यूबर जो ईवीएम का मामला कोई भी लगाता है यूट्यूब में, तो डिस्क्लेमर उसको नोटिस क्यों रखना पड़ा कि हमारे मशीन में गड़बड़ी नहीं होती है। इसीलिए डाउट हमारा डबल हो गया अभी कि चुनाव पंच को भी लगा कि ये सब पूरा देश हिंदुस्तान जाग जाएगा और हमें बैलेट लाना पड़ेगा। तो आप जो ये कह रहे हैं कि हम जो है ईवीएम को हैक कर सकते हैं। हैकिंग शब्द गलत बताया, मैन्युपुलेशन हो सकता है, प्रोग्राम में कुछ भी इंसान कर सकता है। यदि यहाँ बैठे बैठे इंसान साइंटिस्ट मून मिशन सक्सेस कर सकता है, चंद्र पर हमारा यान कहाँ जाना, मंगल पर हमारा यान यहाँ से यहाँ जाएगा, उसका सब डेटा मैनेज कर सकता है, तो ये मशीन इंसान ने बनाई है, उसको मैनेज क्यों नहीं कर सकते। मैनेज हो सकता है, प्रोग्राम ही ऐसा बन सकता है। लेकिन वो तो ये दावा कर रहा है ना कि हमारा जो सिक्योरिटी सिस्टम है, सब दावा ऐसा ही करेंगे, सब मजबूत है, इसमें कोई हो नहीं सकता। उन्होंने इवन अभी पीछे 2017-18 में कई पार्टियों को नोता भी दिया था हैकाथॉन करने के लिए कि भाई आप आइए। मैं वही बोल रहा हूँ, हैक नहीं हो रहा है। देखो आपका ये मोबाइल है, यहाँ बैठे बैठे आप बोलेगे हमारा मोबाइल हैक कर दो, तो मैं कैसे कर, उसके लिए वैज्ञानिकों को पूरा वीवीपैट ईवीएम का सिस्टम देना पड़े 1-1.5 महीने के लिए, रिसर्च करने के लिए, ये प्रोग्राम चेक करने के लिए कि ये प्रोग्राम आपको दे रहे हैं, आप हमारा मशीन चेक करो। और वो भी इतना बड़ा प्लानिंग करके बैठे, लाखों ईवीएम वीवीपैट का डब्बा है, तो उसमें से कुछ 10-15 पकड़ा देंगे आपको जिसमें मैन्युपुलेशन का प्रोग्राम नहीं किया है, तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये मामला ही ऐसा नहीं, ये लोकतंत्र बचाने का मामला है। बांग्लादेश जैसा छोटा देश भी आज ईवीएम निकाल के बैलेट पेपर पर फिर से आ गया है। तो बेबी डेमोक्रेसी के बदले हम तो दुनिया की महान क्रांतिकारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम बैलेट पेपर क्यों ट्रांसपेरेंसी के लिए नहीं लाए। लेकिन लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है अपना राजनीतिक फायदे के लिए राजनीति कर रहे हैं, ईवीएम पे ऐसा कुछ है नहीं। अरे मोदी जी भी पहले बोलते थे ईवीएम के बारे में, यदि 56 की छाती है, उसको इतना कॉन्फिडेंस है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए, पूरे देश में पता चल जाएगा। और एक बात बताओ आपको, यूपी का इलेक्शन हुआ, बाई इलेक्शन नहीं, जिला पंचायत, तालुका पंचायत, रूरल एरिया का, वहाँ 70% जगह पे बैलेट से चुनाव हुआ था, और महानगर में लखनऊ जैसे में ईवीएम से हुआ था। तो 70% जगह पे बीजेपी तीसरे नंबर पे थी। वो पिछले 10 साल का एनालिसिस मैंने किया है, वो तीसरे नंबर पे थी, और 1-1.5 साल बाद विधानसभा आता है तो पहले नंबर पे कैसे आ जाती है। तो अब आपकी क्या मांग है? क्या ईवीएम से जो कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा वकील साहब ने कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। दूसरा ये है कि वो जो है ईसी इलेक्शन कमीशन हमें अपनी मशीनें दे, तो मशीनों की डिमांड आप लोग कर रहे हैं। देखो वो लड़ रहे हैं, वो मांगते थे, लेकिन वो लोगों को भी और हम सबको पता है ये चोर कंपनी है पूरी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं मानती है, बराबर सीजेआई का जो वो मोदी साहब ने अपने हिसाब से बता दिया, जॉब कर रहे थे उसको उठा के वीआरएस करके रख दिया, बराबर चीफ इलेक्शन कमीशन को। और 3 जज, एक सुप्रीम कोर्ट के जज, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री, 3 की पैनल बनाने का बोला, वो भी आदेश ठुकरा दिया। तो ये क्या ये करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे, आपको दे देंगे गलत मशीनें और आप ढूंढते रह जाओ, 2-3 महीना पास करा देंगे और आदेश कर देंगे ईवीएम से चुनाव कराते हम। तो मतलब ये भी डाउट है कि वो अगर आप मशीन मांगते हैं तो गलत मशीन देके आप पे टाइम कम है। देखो ये मैंने वही बोला, पता चल जाए तो 1 घंटे में पता चल जाता है। यदि वो सॉफ्टवेयर का आप स्टडी करो तो 1 महीने में भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है। और क्या साबिती के जो मशीन में प्रोग्राम डाला वही हमें दिया, तो ये बहकावे की बात है। सब हम तो बैलेट पेपर मांगने की बात करते हैं जिससे पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है, और उसके लिए हम बैक टू बैलेट के लिए लड़ते हैं और गांव-गांव जाके हम डेमो बता रहे हैं। गांव-गांव जाते हैं करीबन 30 जगह पे मैंने डेमो बताया। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट जी को भी बताया, प्रशांत भूषण जी को, और उसने हमारा वीडियो ट्वीट किया। तो आज ट्विटर को सरकार के प्रेशर के नोटिस देना पड़ा कि ये वीडियो हटाओ। लेकिन प्रशांत भूषण जी जैसे निडर एडवोकेट ने वीडियो आज तक नहीं हटाया और पिनअप करके रखा है, जिससे 10 लाख से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। इसके अलावा भी आपने कहीं और डेमो किया था? हाँ, श्री दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता है उसको भी 2-2 घंटे 2 दिन बताया। अखिलेश यादव 1 जनवरी को हमने 2500 कार्यकर और उसके नेताओं के बीच में लाइव डेमो 20 मिनट बताया, और वोट भी वो लोगों के साथ ही दिलवाया हमने, आप ही वोट डालो और आप देख लो।
और फिर हमने सतपाल मलिक जी को भी बताया, योगेंद्र यादव जी को भी बताया, बहुत लोगों को बताया, बड़े बड़े लोगों को, और वो लोगों का सभी का कंफर्मेशन हो गया कि भाई सब ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता होगा, ऐसा ही होता होगा। तो ये पक्का है कि आने वाला टाइम जो है बैलेट पेपर का है। हमें तो पूरा कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्योंकि एक बात भारत की बताइए, आप जनता जाग गई है, तो बैलेट पेपर से ही चुनाव कराना पड़ेगा। एक बात बताइए, आखिरी सवाल है मेरा, आप तो गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी गुजरात से हैं, तो आप उनके खिलाफ ये सब क्यों कर रहे हैं? आप हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर किसकी फोटो देखते हैं? महात्मा गांधी जी। अखंड भारत के 562 रजवाड़ा किसने जोड़े? सरदार पटेल। हम भारत देश को स्वतंत्र कराने में जो भूमिका गांधी जी ने निभाई, एक अखंड भारत बनाने में सरदार पटेल ने जो अपना योगदान दिया, वो भूमि के हम सपूत है। हम ऐसे लोगों की भूमि के सपूत नहीं, ऐसे लोगों की भूमि के सपूत है, इसलिए ये देश को बर्बाद करने वाले मोदी जी भी तो वहीं के सपूत हैं। नहीं, लेकिन उसका क्या बोलना, क्या करना, क्या बोल के गए, क्या किया। हम गुजराती है, गांधी सरदार के, हमारी ये भी ताकत है, मोदी और शाह को वापस गुजरात बुला सकते हैं, वापस बुला लेंगे। बिल्कुल, कोई नहीं जा रहा, देखिएगा 24 में देखो मॉडल, बिल्कुल गुजरात मॉडल। कुछ दिन तो गुजरात में गुजारिए, बच्चन की ऐड पे मत जाइए, तब पता चलेगा कितनी महिलाओं के शोषण हो रहा है, कितना घपला हो रहा है, कितना आज ST बोलते हैं ना, बस स्टॉप, उससे ज़्यादा भीड़ एयरपोर्ट पर क्यों लगी है? गुजरात का एक भी युवा आज गुजरात में रहना नहीं चाहता है। अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा, USA जा रहा है, गुजरात में बेरोजगारी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में इंडस्ट्री आ गई है। लोग जा रहे हैं गुजरात मॉडल डंका बजा दिया। गुजरात मॉडल यदि डंका बजाता तो हमारे गुजरात के युवा क्यों वहाँ जाते? वो मेरा क्वेश्चन है ना। हाँ, चलिए, तो ये तय है। अब आप वो हमें जो डेमो है मशीन वाला कब दिखाएंगे? आज तो आपके पास मशीन अभी मेरे पास नहीं, आप कभी बोलो तभी हम दिखा सकते हैं, हम डरते नहीं है, ये पक्की बात है, बिल्कुल बताएंगे। चलो।